2015 में जब नीतीश कुमार वापसी किए थे महागठबंधन के साथ बिहार की सत्ता पर, उसके बाद से कई फैसले लिए थे। उन्हीं फैसलों में से एक फैसला था नीतीश कुमार का नियोजन प्रक्रिया के तहत नीतीश कुमार ने शिक्षकों की बहाली शुरू की थी। और ये बहाली शुरुआत में तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार पर दबाव बनता चला गया, वेतन बढ़ाने को लेकर के या अन्य सुविधाओं को लेकर के। लेकिन इसी फैसले को लेकर के नीतीश कुमार को एक फ़ायदा और होता नज़र आया, और वो फ़ायदा था कि नीतीश कुमार को इतने सारे लोगों के रोज़गार देने की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था भी उनके सामने नज़र आ गई। इस व्यवस्था के तहत जो रोज़गार शिक्षकों को मिला था, नौकरी जो मिली थी, उसको लेकर के अपनी पीठ थपथपाते रहते थे। अब लगातार जिस तरह से एक बार फिर से महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए हैं और के पाठक को शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा गया है, उसके बाद से न तो वो मंत्री की सुनते हैं और न किसी और की। वो फैसला अपने हिसाब से लेते हैं। हालांकि उनके आने के बाद से शिक्षकों में काफ़ी खुशी का माहौल है, और इतना ही नहीं, पढ़ाई से लेकर के अन्य चीज़ें भी दुरुस्त होती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए करीब 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया है। सरकार उनके रहने की अब व्यवस्था करने जा रही है। ये एक अलग तरह का सरकार के सोच का कहा जा रहा है कि प्रकटीकरण है। काउंसलिंग के बाद बीपीएससी के पास नवनियुक्त शिक्षकों की जल्द ही विभिन्न जिलों में तैनाती होनी है। ऐसे में नीतीश सरकार ने शिक्षकों को स्कूल के पास ही सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की बात सोची है, प्लान बनाया है। इसके साथ ही राज्य में पहले से कार्यरत 4 लाख शिक्षकों को भी सरकार आवास उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। दरअसल घर से दूर रहकर दूसरे जिलों में गांव में पढ़ाने वाले शिक्षकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। सरकार राज्य के सभी शिक्षकों को स्कूल के पास ही सरकारी आवास देगी, ताकि उन्हें स्कूल आने जाने के लिए परेशानी न हो। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब शिक्षकों में एक अलग तरह से खुशी का माहौल सामने देखने को मिल रहा है। खासकर बीपीएससी की परीक्षा देने के बाद पास हुए शिक्षकों की तैनाती जल्द ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में होनी है। ऐसे में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर के शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से इसके लिए विज्ञापन निकाले गए हैं और मकान मालिक और रियल एस्टेट कंपनियों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे विषय पर बातचीत के दौरान ये सामने आया कि सरकार 8% राशि किराया भत्ता के रूप में शिक्षकों को देती है। अब शिक्षा विभाग ने तय किया है कि शिक्षकों को रेंट का पैसा देने के बजाय उन्हें मकान या लीज पर शिक्षकों को रहने के लिए व्यवस्था कराई जाए। इन सारी बातों को लेकर के शिक्षा विभाग के इस फैसले को लेकर के शिक्षकों में कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अनावश्यक परेशानी न हो और मकान का भत्ता पैसा जो सीधे मकान मालिक को चला जाए, उसको लेकर के भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के शिक्षा विभाग ने इच्छुक मकान मालिकों और रियल एस्टेट कंपनियों से सुझाव मांगा है कि वे तुरंत कितने मकान उपलब्ध करा सकते हैं और अगले 2 वर्षों के लिए कितने मकान बनाकर लीज पर दे सकते हैं, ये बताएं। आप समझ सकते हैं कि इस विषय को सामने आने के बाद से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में और शिक्षकों में एक अलग तरह का कहा जाए तो चिंता से निपटने का भी रास्ता निकलेगा। तो वहीं छात्रों को भी अपने शिक्षक के साथ लगातार इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। देखना होगा कि यह फैसला कब तक लागू होता है और इस फैसले को लेकर के क्या कुछ सामने आता है। तेजस्वी यादव के एब्सेंटी में बहुत सारे फैसले नीतीश सरकार ने लिए हैं, जिनमें से एक फैसला ये भी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।